तो हाँ जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और सुनाएं कैसे हैं? अच्छा गाइस, आज हमारी जो वीडियो है वो है एयर वॉल्स एंड फिटिंग और इंस्ट्रूमेंट की मतलब। तो इंस्ट्रूमेंट का काम जो है हम लोग कर रहे थे। तो इसमें हमने जो है हमारा बटरफ्लाई वाल और इसके जो मैकेनिज़्म वगैरह हैं वो हमने फिट किए हैं। आप ये साथ साथ में देख रहे होंगे वीडियोस में कि हमारे पास जो पाइप है, ये जो पाइप है ये दूसरा पाइप नहीं है, स्टील का पाइप नहीं है। ये हमारे पास जो पाइप है ये है रबड़ का पाइप है। तो इसमें जो हमारी फिटिंग है वो बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से हो जाती है। और जो दूसरी हम फिटिंग यूज़ करते हैं ना, जैसे गलवानाइज के पाइप हो गए और फ्लेक्सिबल्स पाइप दूसरे हो गए, तो वो यूज़ करते हैं। तो इससे ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये हमारा अच्छा रह जाता है। इसको आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि इसकी जो कटिंग आप करते हैं वो सीधी हो। ये नहीं कि तिरछी आप कट लगा दें, डिग्री में कोई कट लगा दें। तो इसीलिए ही जो लड़के हैं बार बार इनकी कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने गलत की हुई थी, तो वो दोबारा हमने इसको दोबारा जो है हमने फिट करवाया। तो पॉइंट की बात यह है कि जो फिटिंग आप लगाते हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए और उसको आप जानते हो कि उसको आपको किस तरह करना है। तो इसके साथ ये देखें हम फिटिंग करें तो साथ में यह एंजॉयमेंट भी होती है, क्योंकि काम के साथ एंजॉयमेंट हो तो आपका काम जल्दी और आसान हो जाता है। ये नहीं है कि आप काम करते रहें और बस सीरियस काम कर रहे हैं, उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं हो तो काम फिर करने का दिल भी नहीं करता। अच्छा, पहले अब हमने जो है इसका FRL सिस्टम लगाया था। FRL सिस्टम से हमने फिर जो है जो हमने लाइन ली थी फ्लेक्सिबल पाइपों की, तो उसके साथ साथ हम करें। अब ये देखें हमने ये फिटिंग लगाई थी, तो इस फिटिंग के साथ हम जो है इस फिटिंग को अटैच कर देंगे, क्योंकि ये जो हमने 10 पॉइंट्स लगाए हैं तो इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। तो आपके सामने है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जो लाइनें हैं सप्लाई वगैरह उसको दे दिया। अब इसका जो फ्लेक्सिबल का काम हमारा चल रहा है साथ साथ में जो है दूसरे काम भी हम जो है साथ साथ में करते जा रहे हैं। अब ये देखें इसके हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने इसको देनी शुरू कर दी है और इसको हमने उसके साथ अटैच भी कर दिया। अब इसमें ये मसला है कि हम जगह जगह पे तो मतलब कि पाइप नहीं लंबा जितना छोटा हो सकता है हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको फिटिंग लगा के उसके करीब तक ले आएँ, ताकि बाकी जो है क्योंकि इस जगह पे 8 फाल लगे हुए हैं, ऊपर जहाँ हमने दिखाया उस पर 10 फाल लगे हुए थे, उससे जो पीछे हैं वो 4-4 के पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो इनके हिसाब से भी जो है ना, क्योंकि इस एरिया में वाल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसके साथ साथ जो वॉल्स हैं उनकी, क्योंकि इसमें कुछ बटरफ्लाई वाल है, कुछ कंट्रोल्स वाल हैं और कुछ दूसरे वाल हैं। अब ये देखें ये लड़के ने उठाया हुआ है, तो ये हमने रेगुलेटर लेके आए थे। ये सिर्फ रेगुलेटर है, ये FRL सिस्टम नहीं है ये सिर्फ हम इस इधर से ऑपरेट करेंगे। यानी कि इसका जो है रेगुलेटर सिस्टम है बस। तो एक FRL सिस्टम होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक FRL सिस्टम भी होता है। अब ये जो इसने पड़ा हुआ है ये FRL सिस्टम भी है और इसके साथ कंट्रोल भी है, ये दोनों चीज़ें करते हैं। इसी तरह हमने जो है काम ये लड़के काफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये मसले की बात है, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपके पास जो टूल्स वगैरह हैं वो आप कहाँ से लेते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं उनको बता दूँ ये टूल्स वगैरह जो है ये हमारी कंपनी का ये सारा टूल्स है, और ये नहीं है कि ये कोई दूसरी कंपनीज वगैरह में देती हैं टूल्स यूज़ करने के लिए। तो ये हमारा खुद का टूल्स है। अब ये देखें इसने यहाँ पे FRL सिस्टम जो है ये लगा दिया, इसका रेगुलेटर है और इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है बस। ये छोटा रेगुलेटर सिस्टम है। अब ये देखें इसने टाइट कर दी, तो मैंने इसको बोला इसको अच्छी तरह टाइट करना, ये ना हो कि दूसरे की तरह जो है ना टाइट ना हो। अच्छा, कुछ चीज़ जो फिटिंग्स हैं ये पुरानी लगी हुई हैं तो इसको हमने रिमूव कर दिया था, तो उसकी जगह हमने जो स्ट्रेट जो फिटिंग हमने मंगवाई हुई है वो हमने लगाई हुई है। अच्छा, इस क्योंकि चीज़ों का इसमें ये था कि जो पहली फ़िटिंग लगी हुई थी वो 8 mm की लगी हुई थी। हम जो फिटिंग हम लगा रहे हैं वो 6 mm वाली, क्योंकि इसमें फ़िटिंग का बड़ा जो है ना दारोमदार होता है।
कि फ़िटिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिड्यूसर वगैरह तो आपके पास नहीं है कि इसमें अगर रिड्यूसर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमने रिड्यूसिंग की फ़िटिंग मंगवाई हुई थी सारी, क्योंकि हमने 6 का पाइप यूज़ किया था, क्योंकि एक पाइप यूज़ करना था, क्योंकि इसमें जो है 2 बार आपको प्रेशर चाहिए, क्योंकि पुरानी मिल थी। तो इसके जो जितना भी हमने काम किया हुआ था, तो उसकी जो फिटिंग थी हमने सारी नई मंगवाई थी, और इस पर नई फिटिंग हम लगा रहे हैं। इस पर भी हमने लगा दी, इस पर भी लगे, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये हमारा सिस्टम ओके हो जाएगा। इसी तरह दूसरे जो सेट पे हम काम कर रहे थे, दूसरे जो लड़के काम कर रहे थे, उनका भी काम ख़त्म हो गया, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब ये देखें, ये ऊपर वाली साइड पे हम आ गए, तो इन लड़कों ने भी यहाँ काम कर रहे थे। तो इधर ये जो है एक कंट्रोल वाल लगा हुआ है और एक वाल्व लगा हुआ है। अब इसमें इन्होंने क्या किया था कि एक साइड पे इन्होंने वो लगाया था, वो एरो को उल्टी साइड पे लगा दिया था, क्योंकि इसकी जो ख़ास वजह होती है कि एरो को जो है आप उस साइड पे लगाएं जहाँ से आपका प्रेशर आ रहा हो। तो इसने ज़रा जल्दबाजी में किया, तो इसने वो जल्दबाजी में वो लगा दिया था, तभी ये इसका जो है सारे ठीक करवा रहे रेगुलेटर वगैरह। अच्छा, एक और बात आपसे बता दूं, जो सेफ्टी वाला काम है सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात लेबर जो है या आप या कोई भी बंदा काम जब कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत जल्दी होती है कि बस जल्दी जल्दी से हम काम करें, ख़त्म करें और जाएं। लेकिन कुछ चीज़ों में आराम से काम करना चाहिए। तो जिसको बोलते हैं ना सोने वाला काम, सोनार वाला काम, ये वो वाला काम है जो इंस्ट्रूमेंट का है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन हेयर्स का जितना भी काम है, तो ये समझ लें कि आप सोनार की तरह काम करना पड़ता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको टाइट करना, उनको लूज़ करना। दोबारा जब आप टेस्टिंग पे जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें लीक भी होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे फ्लेक्सिबल पाइप है, तो इनकी जो है अगर आप सही तरह से इसको नहीं लगाएंगे तो ये लीक भी होगा, फिर इसको कट लगाना है, तो इसमें जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। चलें गाइस, अगर आपको ये हमारा लास्ट पार्ट था, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है तो उसमें कमेंट आप कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारा ये सिस्टम ओके हो गया। तो ये आप देखें ज़रा, यहाँ से जो है वाल से ये इनसो डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई है, ये हमारी मेन लाइन है। इसी तरह ये पूरा आप देख रहे हैं, तो इसी तरह हमारा चला है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।